दोस्तों, एक घटिया इंसान चाहे कितना भी सुंदर, पढ़ा लिखा या अमीर क्यों ना हो, उसकी आदतें इतनी घिनौनी होती है कि अच्छे अच्छे लोग भी उससे दूर रहना चाहते हैं। ये उस सड़े हुए मांस की तरह होते हैं जो सिर्फ बदबू ही नहीं बल्कि बीमारियां भी फैलाते हैं। इनके दिल तो कोयल से भी काले होते हैं, दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी होती है और जुबान इतनी जहरीले होते हैं कि एक खुशहाल परिवार को भी बर्बाद कर सकते हैं। एक घटिया इंसान हमेशा दूसरों की बर्बादी में खुश महसूस करता है, भले ही वो सामने वालों को जानता भी ना हो, लेकिन अगर किसी की तरक्की देख ली तो जलन से जलने लगता है। नीचता और मक्कारी उसके खून में बहती है। ये वही सड़क के आवारा कुत्ते होते हैं जो भूख लगने पर किसी के भी आगे दम हिलाने लगते हैं और पेट भरते ही उन्हीं को ही काटने दौड़ते हैं। धोखा देना, भरोसा तोड़ना, पीठ के पीछे वार करना इनकी असली पहचान होती है। ऐसे लोगों से बचकर रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी आदतों के बारे में बताने वाला हूं जो सिर्फ घटिया इंसान में पाई जाती है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये बातें सिर्फ घटिया इंसान को ही बुरी लगेगी। पहली आदत, दूसरों की खुशियों से नफरत। एक घटिया इंसान दूसरों की खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर कोई हंस रहा हो, खुश हो रहा हो, तो इनका खून जलने लगता है। ये लोग खुद तो कभी खुश नहीं रहते, लेकिन जब और कोई खुश रहता है तो इनसे देखा नहीं जाता। किसी का अच्छा समय को देखकर इनका मूड खराब हो जाता है और जलन की आग में जलने लगते हैं। घटिया इंसान की सबसे बड़ी आदत होती है खुशहाल इंसान को नीचा दिखाना। ये लोग उल्टी सीधी बातें करके सामने वाले का दिन खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं और अगर किसी की सफलता की बात हो तो ये उससे भी बुरा साबित करने में लग जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको प्रमोशन मिला है तो एक घटिया आदमी तुरंत ताना मारेगा, जैसे कि पता नहीं बॉस ने इसमें क्या देख लिया, मुझे तो बिल्कुल भी खास नहीं लगता। दोस्तों, ऐसे लोग कभी भी किसी की तरक्की को स्वीकार नहीं कर सकते और हमेशा दूसरों की खुशियों को अजगर की तरह निगलने में लगे रहते हैं। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूसरी आदत, दूसरों की मेहनत का क्रेडिट चुराना। दोस्तों, ये आदत किसी भी भले भाली इंसान को भी घटिया साबित करने के लिए काफी होती है। ऐसे लोग खुद तो कुछ मेहनत नहीं करते, लेकिन जब कामयाबी मिलती है तो सबसे पहले क्रेडिट लूटने पर पहुंच जाते हैं। ये लोग आलसी होते हैं, बहाने बनाते हैं और मेहनत दूसरों से करवाते हैं, लेकिन जैसे ही काम पूरा हो जाता है और इनाम मिलने का समय आता है तो ऐसे नौटंकी करने लगते हैं जैसे पूरी मेहनत इन्होंने की हो। उदाहरण के लिए, अजय और राहुल एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अजय ने रात दिन मेहनत की, रिसर्च की, रिपोर्ट तैयार की, लेकिन जब बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देने की बारी आई तो राहुल सबसे आगे खड़ा हो गया और बोला, सर, मैंने इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में बहुत मेहनत की है। बॉस राहुल से इंप्रेस हो गए और अजय का नाम तक भी नहीं लिया गया। इसलिए दोस्तों, घटिया इंसान की इस आदत से सावधान रहो, वरना तुम्हारी मेहनत का फल कोई और ले जाएगा। तीसरी आदत, पीठ के पीछे वार करना। एक घटिया इंसान की सबसे खतरनाक आदत होती है पीठ के पीछे वार करना। ऐसे लोग सामने तो मिठास भरी बातें करेंगे, दोस्ती का नाटक करेंगे, लेकिन जैसे ही आप पीठ फेरेंगे ये आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। इनका असली चेहरा तभी सामने आता है जब ये आपकी बुराई करने, आपको धोखा देने और आपकी कमजोरी का फायदा उठाने में लग जाते हैं। ये लोग आपके भरोसे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और मौका मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, टीना ने मोहन पर भरोसा करके भावनाओं में बहकर अपने पहले रिलेशनशिप की सभी पर्सनल बातें उसे बता दी। टीना ने साफ साफ कहा था कि ये बातें किसी को भी ना बताए। मोहन ने भी टीना को यकीन दिलाया
कि वो ये बातें कभी किसी से शेयर नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही टीना वहां से गई, मोहन ने वो सारी बातें अपने दोस्तों के बीच फैला दी। असल में मोहन टीना का दोस्त नहीं, बल्कि एक घटिया इंसान था जो पीठ के पीछे वार करने में उस्ताद था। इसीलिए ऐसे लोगों पर भरोसा मत करो, वरना ये तुम्हारे कमजोरियों को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। चौथी बात है, हर जगह नकारात्मकता फैलाने की आदत। आपके आसपास भी ऐसे कोई ना कोई इंसान जरूर होगा जो जहां भी जाता है वहां का माहौल बिगाड़ देता है। ये लोग ना तो खुद खुश रहते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। अगर सब कुछ सही भी चल रहा हो तो फिर भी ये बीच में कहीं से टपक पड़ते हैं और अपनी नकारात्मक सोच से पूरे माहौल को खराब कर देते हैं। इन्हें तो हर चीज में सिर्फ बुराई ही नजर आती है, और अगर बुराई ना भी हो तो फिर भी झूठी अफवाह फैलाकर नेगेटिविटी फैला देते हैं ताकि लोग परेशान हो जाएं और दुखी महसूस करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस, कॉलेज या स्कूल में पार्टी कर रहे हैं, सब लोग मिलकर मजे कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है, माहौल खुशमय है। लेकिन तभी एक ऐसा इंसान आ जाता है जिससे हमेशा नकारात्मक बातें ही करनी होती है, और आते ही वो कहता है ये सब फालतू की चीजें हैं, पैसों की बर्बादी है, अपने माता पिता के सपनों को मत तोड़ो। ऐसी बातें करके वो पूरी माहौल की एनर्जी को डाउन कर दी, सबका मूड खराब कर देता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। तो दोस्तों, ऐसी आदत किसी भी इंसान को बेहद घटिया बना देती है। पांचवी बात है, सिर्फ अपना फायदा देखना और किसी की मदद ना करना। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी भी किसी की मदद नहीं करते, चाहे सामने वाले ने उनकी 1000 बार मदद क्यों ना की हो। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, बस अपना काम निकलवाना। जब तक इन्हें जरूरत होती है तब तक ये अच्छे बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनका मतलब पूरा हो जाता है ये सामने वाले को पहचानने तक भी इनकार कर देते हैं। लेकिन जैसे ही खुद पर मुसीबत आती है तो सबसे पहले रोते गाते दूसरों के पीछे मदद मांगने पहुंच जाते हैं। तब जाके ये दोस्ती, रिश्तेदारी और इंसानियत की दुहाई देने लगते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ये आदत होती है कि वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, और जब दूसरों की मदद करने की बारी आती है तो ये पहले पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, जिस इंसान में भी ये आदत हो उससे दूर रहने में ही समझदारी है। छठी बात है, दूसरों की बर्बादी पर खुश होने की आदत। किसी भी इंसान को नीचा और घटिया साबित करने वाली सबसे गंदी आदत ये होती है कि वो दूसरों की परेशानियों में खुश महसूस करते हैं। ये जलनखोर और घटिया लोग खुद तो अपने जिंदगी में कुछ खास कर ही नहीं पाते, लेकिन जब किसी और को गिरता या बर्बाद होता देखते हैं तो मन ही मन खुश होते हैं। अगर किसी की लाइफ में कोई मुसीबत आ जाए तो ये उसकी मदद करने की बजाय अंदर ही अंदर जश्न मनाते हैं। उदाहरण के लिए, ज्योति ने बहुत मेहनत करके अपना ब्यूटी पार्लर खोला था और उसका काम बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर कुछ परेशानियों की वजह से उसे अपनी दुकान दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ी, जिससे उसका बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो गया। लेकिन उससे जलने वाली उसकी एक दोस्त ने दूसरों से कहा, अरे देखो, बहुत हवा में उड़ रही थी, अब मजा आ गया ना। दोस्तों, जिन लोगों के अंदर दूसरों की बर्बादी देखकर खुशी मनाने की आदत होती है वे बेहद घटिया और नीच होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही समझदारी है। सातवीं बात है, हमेशा झूठ बोलने की आदत। एक घटिया इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसके मुंह से कभी सच्चाई नहीं निकलती, चाहे छोटी छोटी बातें हो या बड़ी बातें। वे हर चीज में झूठ बोलता है। अगर वो सिर्फ मार्केट तक भी जा रहा हो तो भी वो ऐसा दिखाएगा मानो किसी बड़ी जगह जा रहा हो। उसकी हर बातों में धोखा और चालाकी छुपी होती है। ये लोग हर चीज में मिर्च मसाला मिलाकर पेश करते हैं ताकि अपना फायदा निकाल सके। इनकी तो फितरत होती है कि दूसरों को बहकाना, गुमराह करना और अपनी धोखाबाजी से लोगों को बेवकूफ बनाना। उदाहरण के लिए, रामू और अमर
बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अमर झूठ बोलने और बातों को घुमाने में उस्ताद था। एक दिन उसने रामू से 2 लाख रुपए उधार लिया और उसे बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। यार अभी पैसा नहीं है, अगले हफ्ते दे दूंगा। अरे यार बहुत प्रॉब्लम चल रही है, अभी कुछ पैसा नहीं बचा। दोस्तों ऐसा करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन रामू को वो पैसा कभी वापस नहीं मिला। तब जाकर रामू को समझ आया कि अमर के अंदर झूठ बोलने की घटिया आदत है और वो कभी भी उसका पैसा लौटाने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों की सच्चाई जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ही बेहतर होगा। 8वीं बात है दिखावे करने की आदत। कुछ लोग असल में खोटे सिक्कों से ज्यादा कुछ नहीं होते, लेकिन दुनिया के सामने ऐसे शो ऑफ करेंगे जैसे पूरी दुनिया के राजा हैं। इनके पास सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन हकीकत में ये अंदर से खोखला होते हैं, जैसे खोखले बांस। उदाहरण के लिए एक शख्स हमेशा अपने दोस्तों से बड़ी बड़ी बातें करता था। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरे पास खूब पैसा है, मैं रोज महंगी महंगी पार्टियां करता हूँ। और इसकी बातें सुनकर एक दिन दोस्तों ने कह दिया, अरे यार अगर तेरे पास इतना ही पैसा है तो अब हमें भी एक ग्रैंड पार्टी दे दे। बस इतना ही सुनते ही उसकी हालत खराब हो गई। वो अपनी बात को टालने की कोशिश करने लगा, क्योंकि असल में वो सिर्फ फेंकू चंद था जिसे बस दिखावा करने का आदत था। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जबरदस्त वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।